स्टूडेंट डिजिलेशंस फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। प्रिय छात्र और छात्राओं, आज हम योगा स्वास्थ्य साधनम के बारे में अध्ययन करेंगे। योग स्वास्थ्य का साधन है, अर्थात योग हमारे स्वस्थ रहने का साधन है। संस्कृत शिक्षिका विद्यावती स्वछात्राम सुलभाम अपृच्छत, अर्थात संस्कृत की शिक्षिका विद्यावती स्वछात्राम यानी अपनी छात्रा सुलभा से पूछती है। विद्यावती सुलभे वह त्वयं कक्षाएं उपस्थिता न आसी, कहती है कल तुम कक्षा में उपस्थित नहीं हुई, किम कारणम, क्या कारण है। सुलभा कहती है महोदय रात्रौ मम उदर पीड़ा आसीत, अर्थात उदर पीड़ा ने पेट दर्द। तो क्या कहती है, हे महोदया रात को मेरे पेट में दर्द था। गत सप्ताह अभी अनेनैव कारणेन पीड़िता, और गत सप्ताह भी इसी कारण से पीड़ित थी। कदाचित ज्वरा वर्तते अन्नपचनम सम्यक नास्ति, ज्वर माने हल्का बुखार। तो कहती है कभी मुझे ज्वर है तो कभी अन्न का पाचन ठीक तरह से नहीं होता, और क्षुधा भावा सदैव अस्ति, क्षुधा माने भूख, आभा माने कमी, और हमेशा भूख की कमी है। विद्यावती कहती है एतत् चिंतनीयम, यह तो चिंता का विषय है। वैद्यस्य किम अभिमितम, तो कहती है आप वैद्य की सलाह क्यों नहीं लेती हो। सुलभा वैद्या औषध योजना करोति, कहती है वैद्य क्या करते हैं, औषधियों की योजना करता है, अर्थात औषधियों से उपचार करता है। किंतु स्थगते औषधे पुनः पीड़ा प्रादुर्भवति, कहती स्थगते माने स्थायी रूप से मुझे आराम नहीं लगता है। क्या होता है, पुनः पीड़ा यानी पुनः दर्द होने लगता है। ना जाने किम कर्तव्यमिति दिगस्तु रुग्ण जीवनम, कहती है क्या करना चाहिए नहीं जानते हैं, ऐसे रोग युक्त जीवन के लिए धिक्कार है। विद्यावती कहती है यदा औषध सेवनम रोगान न उन्मूलयति, जब औषधियों के सेवन से रोग नहीं मिटता है, तदा योगोपचारा कर्तव्य, तब क्या करना चाहिए, हमको योग करना चाहिए। जब औषधि सेवन करने पर भी रोग नष्ट नहीं होता है, तब योग से उपचार यानी इलाज करना चाहिए। योग कक्षा गत्वा योग शिक्षिकायाः मार्गदर्शनम स्वीकुरु, कहती है आप एक काम करिए, योग की कक्षा में जाकर योग की शिक्षिका का मार्गदर्शन स्वीकार करो। सा चिकित्सा करिष्यति, वह तुम्हारी चिकित्सा या तुम्हारा इलाज करेगी। सुलभा महोदय योग मार्गा तु संन्यासानां मार्गा, कहती है महोदय यह मार्ग तो किनका है, योग मार्ग तो सन्यासियों का मार्ग है। संसार त्यागम न इच्छामि, और संसार त्यागने की मेरी इच्छा नहीं है। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। विद्यावती न एतत्, कहती है ऐसा नहीं है। योगेन शरीरम चित्तम अपि स्वस्थम भवति, योग के द्वारा चित्त मन और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं। शरीर माधम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन होता है। इति प्रसिद्ध वचनम, यह कहावत प्रसिद्ध है। स्वस्थे शरीरे अध्ययनम सुकरम भवति, स्वस्थ रहने पर अध्ययन आसान होता है। जब हमारा स्वस्थ शरीर होगा तो अध्ययन आसान होता है, सरल होता है। तेन चित्तस्य एकाग्रता भवति, और उससे चित्त की एकाग्रता होती है।
कार्य कौशलम जायते, कार्य में कुशलता पैदा हो जाती है। योगस्य अभ्यासेन अनेक लाभा संभवन्ति, योग के अभ्यास से अनेक लाभ संभव होते हैं। अन्यस्मिन् दिने सुलभा योग कक्षाम गत्वा योग शिक्षिकाम शारदा मिलितवती। दूसरे दिन सुलभा योग की कक्षा में जाकर योग की शिक्षिका शारदा से मिलती है। सुलभा, नमस्ते भगवती, कहती है नहीं, हे भगवती नमस्ते। अहम सुलभा, मैं सुलभा हूँ। मम शिक्षिका विद्यावती भवती मेलितुम मां समादिष्टम, अर्थात मेरी शिक्षिका विद्यावती ने आपसे मिलने के लिए मुझे आदेश दिया है या सलाह दी है। अहम उदर रोगेण पीड़िता अस्मि, मैं पेट के रोग से पीड़ित हूँ। अतः योग उपचारम इच्छामि, इसलिए योग का उपचार चाहती हूँ। शारदा स्वागतम, शारदा कहती स्वागत है। प्रविश कक्षाम, कक्षा में प्रविष्ट हो जाइए। सुलभा कक्षाम प्रविश एकाम मूर्तिम अपश्यत, सुलभा ने कक्षा में प्रवेश किया और एक मूर्ति को देखा। सुलभा, भगवती ऐसा ऋषि का, यह ऋषि कौन है? शारदा कहती है ऐसा भगवान पतंजलि, यह भगवान पतंजलि हैं। ऐसा योग विद्या या प्रवर्तका, ये ही योग विद्या के प्रवर्तक हैं अर्थात चलाने वाले हैं। अनेन मुनिना शरीरमार्थम आयुर्वेदे वाणी शुद्ध्यर्थम व्याकरणे और मनोनिग्रहार्थ च योग शास्त्र ग्रंथा लिखता। इन मुनि महोदय के द्वारा शरीर के लिए आयुर्वेद में, वाणी की शुद्धता के लिए व्याकरण में और मन का निग्रह करने के लिए योग शास्त्र पर ग्रंथों को लिखा है। शुल्भा कहती है वंदे पतंजलिम, वंदे पतंजलिम योग कक्षायाम अहम किम करिष्यामि, कहती है पतंजलि को नमस्कार, योग की कक्षा में मैं क्या करूंगी। शारदा कहती है आदौ स्वस्तिकासनम सिद्धासनम पद्मासनम च करिष्यामि, कहती है पहले स्वास्तिक आसन, सिद्धासन और पद्म आसन कराऊंगी। एतेषाम अभ्यासेन एक स्तौ उपवेशनम स्थिरम भवति, इनके अभ्यास से एक स्थिति में उपवेशन आना स्थिर होता है। और क्या होता है? तदा अध्ययने कार्य प्राणायामे लेखने चा काठिन्य न स्यात्, तथा अध्ययन करने में, काम करने में, प्राणायाम करने में और लेखन कार्य करने में कठिनाई नहीं होती है। शुल्भा रोग निवारणार्थम कहा उपाया, रोग के दूर करने के लिए क्या उपाय हैं? शारदा कानिचित आसनानि उदर रोगोपचारे प्रयुक्तानि, कानिचित हस्तपादयो संचालन सहायकानि, कानिचित संधि रोगम उन्मूलयन्ति। पेट के रोग के उपचार में कुछ आसनों का प्रयोग किया जाता है, कुछ हाथ और पैरों के संचालन में सहायक होते हैं, कुछ जोड़ों के दर्द को जड़ से नष्ट कर देते हैं। शुल्भा कहाँ ऐसा प्राणायाम है किम एतदपि आसनम, शुल्भा कहती है यह कौन सा प्राणायाम है, क्या यह भी आसन है? शारदा न प्राणायामेन स्वच्छासनम नियंत्रित भवति, प्राणायाम से श्वास का छोड़ना नियंत्रित होता है। अनेन हृदय रोगे नासिका रोगे श्वास रोगे च लाभा भवति, और इसमें हृदय रोग में, नासिका रोग में और श्वास रोग में लाभ होता है। श्वासनम योग निद्रा च मना शांत्यर्थम क्रियते, श्वास आसन, श्वासन और योग निद्रा आसन मन की शांति के लिए किया जाता है। तथा उत्साह लाभा भवति, और उसके बाद उत्साह लाभ होता है। भवती शनै 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 सर्व ज्ञास्यति, आप भी धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगी। सर्वम एतद् गुरु निर्देशने करणीयम, यह सभी
गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। सुलभा योग कक्षा किमर्थम प्रातः आयोजिते। यदि सुलभा योग की कक्षा प्रातः ही क्यों आयोजित होती है। शारदा प्रातः सूर्य शांतः वायु शीतलः शरीरम च निर्मलम भवति। कहती है प्रातः सूर्य शांत रहता है, वायु शीतल होती है और शरीर भी स्वच्छ होता है, इसलिए प्रातः काल का समय सुखकर होता है और इसीलिए योग प्राकृतिक उपचार है, इसलिए प्रातः का समय योग के लिए उचित होता है। प्रातः काल का समय योग के लिए उचित होता है। शुल्भा तही अहम योगाभ्यास स्व आगमिष्यामि। तो मैं योग के अभ्यास के लिए कल आऊँगी। शारदा पुनरागमनाय गच्छतु भवति। शारदा फिर से आने के लिए आप जाएं। अब प्रिय छात्र छात्राओं, हम इसी के अभ्यास पर चलते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, एक शब्द में उत्तर अर्थात एक पदेन का योगस्य प्रवर्तकः, इसका उत्तर होगा पतंजलि। केन शरीरम स्वस्थम भवति, तो योगेन। अगला प्रश्न है श्वास नियंत्रणम केन भवति, श्वासोच्छ्वासनम कः काला योगाय उचितः, प्रातः। योग निद्रा किमर्थम क्रियते, मना शांत्यर्थम। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर आदम धर्म साधनम किमस्ति, शरीर मादम खलु धर्म साधनम अस्ति। योगेन किम स्वस्थम भवति, योगेन शरीरम स्वस्थम भवति। स्वस्थ शरीरे किम शुकरम, स्वस्थ शरीरे अध्ययनम शुकरम। योग शास्त्रम किमर्थम प्रवर्तितम, योग शास्त्रम शरीर स्वास्थ्यार्थम प्रवर्तितम। शुल्भा कस्य मूर्तिमपश्यत्, शुल्भा मुने पतंजलि मूर्तिमपश्यत्। रिक्त स्थान है। सम्यग् अन्नपाचनम नास्ति, सदैव क्षुधाभावः अस्ति। शुल्भा योगम करिष्यति, शारदा योगम कारिष्यति। पतंजलि शरीर स्वास्थ्यार्थम आयुर्वेदम आरच्यत और पतंजलि पाणि शुद्ध्यर्थम व्याकरणम आरच्यत। आगे देखिए, अधोलिखित पदों को लकार के अनुसार लिखो। आसी भवति करिष्यति अपश्यत अकरोत् शंभवन्ति इच्छामि उन्मूल्यन्ति ज्ञास्यामि आमिष्यामि। उत्तर होगा लंगलकार भूतकालिक। आसी अपश्यत और अकरोत् ये तीन शब्द लंगलकार भूतकाल के हैं। लट्लकार वर्तमान काल में है। भवति संभवंती इच्छामि और उन्मूल्यन्ति इसके बाद लिट्लकार के हैं। भविष्यत करिष्यति ज्ञास्यामि और आगमिष्यामि। इसके बाद अधोलिखित भूतकालिक कृतंत शब्दों को देखो और रिक्त स्थानों को भरो। लिखितम आगता पीड़िता प्रयुक्तम, तो बालका पत्रम लिखति तेन पत्रम लिखितम। रोगा शुल्भाम पीड़यति, शुल्भा रोगेण पीड़िता। बालका गृहम अगच्छत, बालका गृहम आगतः। शारदा आसनम प्रायुक्तम, शारदया आसनम प्रयुक्तम। इसके बाद प्रश्न निर्माण देखिए। रेखांकित पदों के लिए प्रश्न निर्माण करना है। योग अभ्यासेन कार्य कौशलम जायते, तो योग अभ्यासेन कस्मिन् कौशलम जायते। आसनानि संधि रोगान उन्मूल्यन्ति, आसनानि कान रोगान उन्मूल्यन्ति। सुलभा शारदाम अमिलत, का शारदाम आमिलत। सर्वगुरु निर्देशने करणीयम, सर्वम कस्य निर्देशने करणीयम। इसके बाद सही जोड़ियाँ देखिए। कर्ता कर्तव्यम चिंतकः चिंता, सेवकः सेवा, शांता शांति, स्वस्थः स्वास्थ्यम और कठिनम काठिन्यम। धन्यवाद बच्चों।